नमस्ते आप सबका मेरे चैनल रूट लर्निंग पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है बियॉन्ड अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अर्थ के बाहर की चीज, अर्थ के अंदर की चीजें तो हम समझ लेते हैं, पर बाहर की तो समझेगा, हम समझेंगे। और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन अ स्टोरी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक दो बच्चों से जो एक अच्छी विलेज में रहते थे, जो कि बहुत पीसफुल थी, जिसका नाम था पलमपुर। नाम जरूर सुना होगा आपने भी, पलमपुर। पलमपुर विलेज में क्या था ना, दो बच्चे थे, रवि और मीना। वो रहते थे। लड़की का नाम था रवि और लड़की का नाम था मीना। दोनों एक साथ रहते थे, दोनों भाई बहन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो विलेज थी ना, टी गार्डन से सराउंड थी और पाइन ट्रीज थे। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता था नेचर के वंडर्स को एक्सप्लोर करना, जैसे आपको लगता है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, दोनों चिल्ड्रंस को अपनी विलेज बहुत पसंद थी, और सबसे ज्यादा जो वहां की चीज उन्हें दोनों को पसंद थी वो थी स्टार और स्काई नाइट। ठीक है, वो क्या करते, रात को बाहर बैठते और वो स्टार्स को देखते। बहुत अच्छा लगता था उन्हें। एक बार मीना ग्रैंडमा को कहती है, ग्रैंडमा, ये जो पलमपुर का स्काई है वो इतना ज्यादा ब्राइट क्यों शाइन करता है, क्यों करता है? ठीक है, ऐसा क्या है यहाँ? क्या ये नकली स्टार्स है? ग्रैंडमा कहते हैं, नहीं नहीं, ये नकली स्टार्स नहीं है। ये जो पलमपुर है ना, वो उसकी जो एयर है वो क्लीन है, और सिटी लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर, जिससे स्टार्स जो है हमें क्लियर दिखते हैं। On clear night like this, you can even see Milky Way galaxy. वहां पर पलमपुर पर अगर बहुत ज्यादा क्लियर नाइट हो ना, आप मिल्की वे गैलेक्सी भी देख सकते हो, इतनी क्लियर लाइट्स होती है वहां पर। रवि कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माउंटेन्स मुझे बहुत अच्छा, मतलब आई लव कि कैसे हम माउंटेन्स डे में देख सकते हैं और स्टार्स नाइट में देख सकते हैं। ये नेचर जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रवि कहता है। रवि और मीना को अपनी ग्रैंड मदर से स्टार्स के बारे में स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो बहुत साल पहले ग्रैंडमा बताते हैं, जब बहुत साल पहले ट्रैवलर्स जो थे ना, वो अपनी ट्रैवल के लिए पलमपुर से जाते थे, तो वो स्टार से अपना रास्ता निकालते थे, स्टार से अपना रास्ता निकालते थे। वो कहते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं बोलूंगी कि आप बैट ढूंढो, तो आपको बैट ढूंढना है स्काई में, स्टार से। अगर मान लो ऐसे बना हुआ है, तो वो कहती है कि एक ना स्काई में ना ऐसे बैट बना होता है। तो रवि क्या कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मीना तुम ना ढूंढो कि ये बना कहाँ होता है बैट। तो मीना कहती है, हाँ वो रहा, पर वो क्या बना हुआ था, समोसा। हाँ, तो ये बात थी। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक गेम खेलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बताओ। वो दोनों एक गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। आगे क्या होता है, आगे हम समझते हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में। कॉन्स्टिलेशन बहुत अच्छी चीज है। एंड स्टार, स्टार के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया है ज्यादातर, ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, ल्यूमिनस होता है, ये सब समझा दिया है। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होती है? कॉन्स्टिलेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिलेशन होता क्या है। ठीक है,
जैसे रवि और मीना गेम खेल रहे थे ना, वो ये जैसे स्टार से कोई शेप बनती है ना, स्टार से जब कोई शेप बनती है तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और जो ये पैटर्न होते हैं ना, इनके भी आगे टाइप्स होते हैं। अब हम करेंगे कॉन्स्टिलेशन के टाइप्स, ठीक है। क्या होता है, एक स्टार हो ना, जब अगर एक स्टार हो ना स्काई में, एक स्टार हो ना स्काई में, देखो इसे आप क्या कहोगे, पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार। अब क्या होगा, एक ना बहुत सी शीट बना के दिखाऊंगी जो कि हमें स्काई में देखने को मिलती है। ये है ग्रेट बियर, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। अपनी मम्मा से पूछना, वो भी देखते होंगे सप्तऋषि। ये भी कॉन्स्टिलेशन है, बहुत अच्छी कॉन्स्टिलेशन है, एक एक्टिविटी है। बाहर जाकर ना स्काई में बैठना क्लियर नाइट को, आप भी ये गेम खेलना अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मदर फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ठीक है। आगे क्या आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, ये क्या है, ओरियन द हंटर। ओरियन द हंटर कहते हैं हम इसे, ये भी एक स्टार से ही बनी हुई कॉन्स्टिलेशन है। ओरियन दी हंटर, थोड़ा साइड पे हो जाते हो और नोट कर लेना। आगे वाली जो टाइप है ना, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, मुझे बनानी नहीं आती है क्योंकि मेरी रणनीति भी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको बता सकती हूँ क्या होता है। इतना ऐसे बैल बनी होती है, जैसे वो किसी चीज से बाहर आ रही हुई है, ऐसे बनी होती है बैल, कुछ इस तरीके की, जिसे हम कहते हैं तरुणा। तरुणा, आप नोट कर लीजिए, मैं साइड पे। स्पेलिंग है TAURUS। आगे क्या आता है हमारा बिगेस्ट स्टार, कुछ इस तरीके का है ये। इसे हम कहते हैं सप्तऋषि, नहीं इसे हम सीरस कहेंगे, सीरस, नोट कर लो साइड पे है। इसे हम ब्राइटेस्ट स्टार कहेंगे, ठीक है। अगले हैं दो और रहे हैं, बस दो और है आपके सिलेबस में 6th के। इसे हम कहेंगे लिटिल दीपर, और दूसरा है
आगे क्या होता है, मीना कहती है, रो सॉरी, रवि कहता है कि कहाँ से हम स्टोरी में पढ़ेंगे। मीना कहती है, ग्रैंडमा आई सी सो मेनी स्टार्स, हाउ डू पीपल नो which star belongs to which constellation? It seems confusing. तो रवि कहता है, ग्रैंडमा क्या हम स्टार्स जस्ट बिग मेस ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, क्या वो सिर्फ बिग मेस है शाइनिंग ऑब्जेक्ट, बिग मतलब उनका कोई काम नहीं है क्या? पीपल उनसे उनसे कॉन्स्टिलेशन कैसे फाइंड कर लेते हैं? तो ग्रैंडमा कहती है, अच्छा सवाल है रवि और मीना, चलो बताते हैं। डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लुक्ड एट स्टार्स एंड इमेजिन डिफरेंट शेप्स। तो आपको ये कौन सा स्टार लग रहा है? कईयों को क्या लगेगा? ये तो होम है, कईयों को लगेगा बैट है, कईयों को कुछ लगेगा, कईयों को बॉटल लगेगी, है ना? तो ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट डिफरेंट वो देखते हैं, ठीक है? तो आगे क्या होता है, रवि, सो एवरीवन हैव देयर वे ऑफ ड्राइंग कॉन्स्टिलेशन। ग्रैंडमा कहती है, हाँ, सभी के पास अपना अपना वे होते हैं कॉन्स्टिलेशन को ड्रॉ करने का। तो जो हमारे 100 साल पहले 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिलेशंस को काउंट किया था, जो निकली थी 88 कॉन्स्टिलेशंस। कितनी कॉन्स्टिलेशन होती है? 88, ठीक है? तो रवि कहता है, सो नाउ एवरीवन यूजेस सेम 88 कॉन्स्टिलेशंस। हाँ, सभी ग्रैंडमा कहते हैं कि हाँ, सभी 88 कॉन्स्टिलेशंस यूज करते हैं। मीना कहती है, हाँ, बहुत पजलिंग, मतलब कितना अच्छा वर्क है ये। ऐसा लगता है कि स्काई जो है वो जाइंट पजल है ऑफ 88। थिंक अबाउट इट। आगे क्या होता है, रवि कहता है, आई वांट टू नो, मुझे जानना है इन कॉन्स्टिलेशंस के बारे में और, ठीक है? हमने वैसे कॉन्स्टिलेशंस कर ली है, और उसके बाद क्या होता है, जब हम वो कहते ग्रैंडमा ने सप्तऋषि के बारे में समझाते थे, तो वो कहते हैं, लुक अप एट द स्काई रवि एंड मीना, कैन यू सी द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट लुक लाइक अ बेल्ट? यस, आई सी 3 stars in row. What do they represent, grandma? Those 3 stars are the part of a constellation called Orion the Hunter. People often imagine Orion as a strong hunter. Orion क्या है? एक strong hunter है, ठीक है? और 3 stars जो है वो represent कर रहे हैं strong hunter है वो। पिछले टाइम में सबसे ज्यादा टाइम इसी पे स्पेंड होता था। Wow, so Orion is like a hero in the sky. Yeah, that's right. जो मैंने आपको बैल बताई थी ना, वो तरुस थी, ठीक है? तरुस, उसके बारे में कहते हैं, that sounds exciting, but who is helping Orion? Orion is not known. It is followed by his lowly dog, which another constellation called Canis Major. Very special star named Sirius. जो Sirius था ना, इसे Sirius is equal to also called means Canis Major. So वो कहते हैं, I can't wait to find Orion and his dog and roll in the sky tonight. It was late at night, so Grandma asked them to sleep and promised that would be tell them more about some constellations. Grandma उन्हें promise करती है कि अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें सुबह उठकर constellations के बारे में और बताऊंगी। और फिर वो क्या कहते हैं, no Ravi, today I will tell you about 2 special patterns of stars called the Big Dipper and Little Dipper. Have you seen them night? No, I have not. What do they look like? The Big Dipper looks like a big spoon or a ladle.
you some into इतना तो हमने पढ़ लिया है ना, आगे समझाते हैं। नाइट स्काई वॉच, अब हम आपको समझा देती हूँ। बिगेस्ट स्टार इज सन। सन क्या है? बिगेस्ट स्टार है। हमारे जो प्लैनेट्स है ना वो 8 प्लैनेट है हमारे, और जो प्लूटो था ना, प्लूटो दीदी क्या है? प्लूटो को क्यों नहीं माना जाता प्लैनेट? प्लूटो को माना क्यों नहीं जाता प्लैनेट? क्योंकि जो हमारे ना सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी 3 विशेषताएं होती हैं, सभी की सेम, पर जो प्लूटो था ना उसमें सिर्फ उनकी एक विशेषता थी, वो अपने आप को साफ रखता था। ये विशेषता थी, और बाकी की 2 विशेषता उसमें नहीं थी, जिससे उस पर एक धब्बा लगा दिया गया, ड्राफ्ट, और उसे प्लैनेट मानना छोड़ दिया। बहुत बुरी हुई इस प्लूटो प्लैनेट के साथ, पर अब क्या कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने रिसर्च की, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। आगे करते हैं, कोई बात नहीं। The sun and the stars. The sun looks like much bigger than the stars because अर्थ की मूवमेंट। अब हम समझेंगे अर्थ मूवमेंट। अब आ गए हैं हम अर्थ के बाहर की चीजें की है यदि अर्थ की मूवमेंट। अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में। अर्थ की भी ना 2 मूवमेंट होती है, एक होती है रोटेशन और एक होती है रिवोल्यूशन। जो रोटेशन होती है ना, पहली बात तो ये है कि लट्टू तो आपने देखा ही होगा, है ना? लट्टू ऐसा कुछ होता है ना, लट्टू लट्टू घुमाने वाला, है ना? टॉप जिसे आप कहते हो, तो वो क्या है? उसकी तरह अर्थ क्या है? घूमती है, और रोटेशन को 24 घंटे में वो रोटेशन कंप्लीट करती है। रोटेशन कितने टाइम में वो कंप्लीट करती है? 24 घंटे में। ये पहचानी है, रोटेशन को 24 घंटे में कंप्लीट करती है, और रिवोल्यूशन वो रिवोल्यूशन 365 डेज, 1 ईयर एंड 12 मंथ्स, मतलब आप कह सकते हैं 365 डेज और 1 ईयर और 12 मंथ। इन्हें आप मान सकते हो कि इतने टाइम में वो करती है कंप्लीट। भी या तो 365 डेज में करती है, 1 ईयर में करती है, या 12 मंथ्स में करती है। 365 डेज भी होते हैं, 366 डेज भी होते हैं ईयर में, ठीक है? तो उससे मैं भी कुछ करेंगे। तो अदर प्लैनेट्स जस्ट लाइक अर्थ, और भी बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, सिर्फ उसकी एक प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। जैसे मैं आपको टिप बताती हूँ, माय वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व कहाँ पर समझाऊंगी, एक इधर लिख देते हैं, नूडल। ये आपकी ट्रिक है प्लैनेट्स लर्न करने की। अब मैं इनको बताती हूँ कैसे। पहला जो है लेटर, सबका पहला लेटर से ही प्लैनेट्स के नेम आएंगे। एम फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, और वी है तो वीनस है। यहाँ पर क्या था? एक्साइटेड ना। अर्थ है, उसके बाद आता है मदर, मार्स, एम आ गया ना तो मार्स आ गया, और जी से जुपिटर, और ऐसा आ गया तो सैटर्न, और ये आ गया यूरेनस,
और ये आ गया नेपच्यून। ये ट्रिक है, नोट कर लो मैम। चलो आगे समझते हैं। तो आगे क्या है, प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो हमने समझा दिया आपको। जो लास्ट के बाहर वाले आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, और बाहर दूसरे वाले इनर प्लैनेट होते हैं। डिजिटल लर्निंग मास हैज आल्सो फाइंड ह्यूमन, मतलब अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या है, एक और प्लैनेट है जिसमें हम रह सकते हैं, पर उस पर कुछ चीजें ही पाई गई हैं। नेम मार्स। मार्स, मार्स में भी आप रह सकते हो, पर उसमें एक चीज नहीं है, आई कैन टेल यू, क्योंकि अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स। मून क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, बस इतना सी बात होती है। मून तो क्या करता है, मून जो होता है ना, एक ये मान लो अर्थ है हमारी, ये मान लो अर्थ है हमारी, मून को इसका पूरा चक्कर काटने में 27 डेज लगते हैं। कैन यू सी एट 27 डेज मींस फरवरी का पूरा मंथ से 1 डे। ओके, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, हमारी बहुत सारी गैलेक्सी हैं बियॉन्ड आवर मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं गैलेक्सीज के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, और ज्यादा स्टडी करते हैं ताकि वो जो अपना ज्ञान है वो हमारे साथ शेयर कर पाए। ठीक है, द यूनिवर्स, we do not know yet if life exists anywhere else in the universe. क्या पूरे यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है? साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑन एक्सोप्लैनेट्स। साइंटिस्ट क्या है, मतलब स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि वो हम जो है एक्सोप्लैनेट में रह सकते हैं। ठीक है, which are planets that orbits other stars in our galaxy. So far they have not found any evidence of life. पर उन्हें अभी तक वो रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक कोई मतलब प्लैनेट ऐसा नहीं दिखा है जिसमें हम रह सकते हैं। पर मार्स है जिसमें कुछ क्वालिटीज हैं हमारे साथ रहने की, उनमें वाटर है, वाटर तक अभी तक मुझे पता है। यूनिवर्स क्या है, पूरी मिस्ट्री से भरा हुआ है। Even thought we have not found life beyond the earth. हमें बस अर्थ के बाहर कोई लाइफ ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है हम रह पाए, क्योंकि मार्स में अगर आप रहते भी हो ना तो क्या है, उसमें एयर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, ग्रेविटी भी नहीं है। ठीक है, तो आगे समझते हैं, आगे चैप्टर खत्म हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताना और प्यारा सा कमेंट जरूर ही लेके जाना। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि स्वीट कमेंट्स जो भी लिखेंगे उनका नेम लिखूंगी ब्लैक बोर्ड पे, तो जल्दी से लिख देते हैं उनका नेम। 2 ही हैं जिन्होंने मेरे लिए एक स्वीट सा कमेंट भेजा है। जोबनजोत सिंह और है हमारे फतेहवीर सिंह। तो ये है हमारी विनर्स। तो आप भी प्यारा प्यारा कमेंट लिखना ताकि आपका ब्लैक बोर्ड पे नेम हो। अगली वीडियो में